हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोचिंग गाँव वाला में। देखिए फ्रेंड, कल जो हम लोग विटामिन का पार्ट 1 पढ़े थे और आज पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसमें जो भी छोड़े हुए थे विटामिन पार्ट 1 में, तो आज पार्ट 2 वाले में इस सब को कवर कर लेंगे और बाकी जो एक दो मुख्य पॉइंट होगा वो देखेंगे तो अगले वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि एक ही में सारा ले लेने पर लंबा वीडियो हो जाता है, याद भी नहीं होता है और देखने का मन भी नहीं करता है। और शुरुआत करेंगे आप लोग, अंत भी नहीं करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा कम ही में बनाएंगे और धीरे धीरे समझेंगे और बाकी सब हो जाएगा। तो देखिए, आज की शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन से करते हैं जो कि मेरे को बहुत मोटिवेट करता है और उम्मीद है कि आपको भी मोटिवेट करेगा, क्योंकि मैं जब भी कोई काम शुरुआत करती हूँ तो ये लाइन ज़रूर अपने आप में दोहरा लेती हूँ जो मेरे को काफ़ी मोटिवेट कर देता है। ये वाला कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए फ्रेंड, अब हम भी ठान लिए हैं और आप लोग भी ठान लीजिए कि अपने करियर अपने मंजिल को पाकर ही रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, कल विटामिन में हम विटामिन की खोज बता दिए थे, विटामिन के प्रकार बता दिए थे, मतलब विटामिन में जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं सब बता दिए थे। विटामिन ए डिस्कस किए थे, उसके बाद विटामिन के डिस्कस किए थे, विटामिन ई डिस्कस किए थे और बाकी जो बचा हुआ विटामिन है वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए फ्रेंड, आज शुरुआत में आज का शुरू करते हैं विटामिन के से, क्योंकि उसमें हम लोग डिस्कस कर लिए थे, विटामिन ए को भी डिस्कस कर लिए थे, विटामिन ई को भी डिस्कस कर लिए थे। तो बाकी जो बचा है वो आगे का जो विटामिन वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, विटामिन के को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फाइनोक्विनोन है। क्या है? फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। ठीक, विटामिन के का जो है रासायनिक नाम वो क्या है? फाइलोक्विनोन। याद रखिएगा, क्या है? फाइलोक्विनोन। ठीक, देखिए इसका ये जो कहाँ पर बनता है और कहाँ पे ना हमारे शरीर में कहाँ पर इसका उत्पाद होता है। तो देखिए, ये जो है हमारे शरीर में जो ई कोली बैक्टीरिया होती है उसके द्वारा हमारे आंतों में बनता है। कहाँ बनता है? आंतों में। किस बैक्टीरिया के द्वारा? तो ई कोली बैक्टीरिया के द्वारा। इसको भी याद रखिएगा कि जो विटामिन के है वो हमारे शरीर में कहाँ पर बनता है? तो आंत में बनता है। और कौन बैक्टीरिया मदद करता है? तो ई कोली बैक्टीरिया मदद करता है। ठीक, उसके बाद ये स्रोत क्या है या कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होता है? तो हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, अंडा खाइए, दूध खाइए, तो इस सब में जो है वो विटामिन के मिलता है। ठीक, देखिए, तो इसका स्रोत क्या है कि हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, अंडा खाइए, टमाटर खाइए, ये सब जितना है उसमें विटामिन के हमको भरपूर मात्रा में मिलता है, तो इसका सेवन करना चाहिए। उसके बाद इससे होने वाला रोग क्या है, कौन कौन सा रोग होता है, ये सबसे ज़रूरी होता है। एग्जाम में अधिकांश पूछता क्या है कि इसका रासायनिक नाम पूछेगा, इससे होने वाले रोग पूछेगा। ठीक, तो इससे रोग जो होता है वो होता है क्या है कि ये रक्त के थक्का जो बनता है ना, जैसे कि कई हम लोग की कट लग जाती है शरीर में, तो वहाँ से जब रक्त निकलने लगता है तो ये नहीं ना कि बहने लगता है, वो तो कुछ समय के बाद रुक जाता है। तो रुकता है यानी कि वहाँ पे जो प्लेटलेट्स आके रुक जाते हैं, वहाँ पर थक्का बना देते हैं, तो उसमें बनाने में जो है वो विटामिन के मदद करता है। जब हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उस टाइम जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने वाला काम होता है वो जल्दी ना हो करके उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसी क्या होता है कि रक्त के थक्का बनाने में के समय में जो है वो वृद्धि हो जाती है। तो ये रोग होता है हमारे शरीर में विटामिन के की कमी से। अब देखिए, ये विटामिन के वाला जो पार्ट है उसको हम लोग समझ लिए। अब समझेंगे विटामिन सी को। बहुत ज़रूरी विटामिन है विटामिन सी। देखिए, विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का देखिए, इससे एक एस्कॉर्बी रोग होता है, एस्कॉर्बी रोग विटामिन सी से, और उसके नाम इसी के रासायनिक नाम से ही उस रोग का नाम पड़ गया है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। याद रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद इसका काम क्या है कि ये हमारे शरीर में घावों को भरने में मदद करता है। मुख्य रूप से हमारे शरीर में घावों को भरने में, घाव को भरने में मदद करता है विटामिन सी। उसके बाद ये ताप संवेदनशील होता है। क्या होता है? देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि और कई बार आया हुआ है, रेलवे में भी आया हुआ है और यहाँ तक कि बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा विटामिन ताप संवेदनशील होता है। तो वो विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी।
ठीक, तो यहाँ से ये क्वेश्चन, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कौन सा विटामिन है जो ताप संवेदनशील होता है, तो वो होता है विटामिन सी। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद इसके स्रोत क्या है, तो खट्टे फलों में होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है, या ऐसे भी पूछता है कि विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो खट्टे फल खाइए, उसमें विटामिन सी मिलता है। तो ये दोनों पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसको भी याद रखिएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। उसके बाद ये ताप संवेदनशील विटामिन होता है। उसके बाद खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अब आता है कि इससे होने वाला रोग कौन सा होता है, कौन सा रोग उससे होता है, तो एस्कॉर्बी रोग होता है। इसको नाविक रोग भी कहते हैं। इसका कौन सा रोग होता है, एस्कॉर्बी रोग होता है। इसको हम लोग नाविक रोग भी कहते हैं। और इसमें इसको बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा कि एस्कॉर्बी रोग किससे होता है या नाविक रोग किससे होता है, तो ये जो होता है वो विटामिन सी से होता है। याद रखिएगा, एस्कॉर्बी रोग या जो नाविक रोग है वो किससे होता है, तो विटामिन सी से होता है। ठीक, अब देखिए ये यहाँ से भी ये क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन को ही यहाँ से उठा लिया था। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था रेलवे में कि बताइए कि कौन सा विटामिन जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। तो हम इसको भी एक पॉइंट के रूप में जोड़ लिए हैं कि जो विटामिन सी है वो दूध में, लगभग सभी विटामिन जो है ना वो दूध में पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। सोचने वाली बात है भाई कि इसमें खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, तो अगर खट्टा रहेगा, अगर दूध में रहेगा तो वो तो दूध का गुणवत्ता ही नष्ट हो जाएगी, वो तो फट जाएगा दूध। तो कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाएगा। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक, तो इतने बातों को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। उसके बाद ये जो है ई कोली बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है, हमारे आंतों में बनता है। इसका स्रोत क्या है, तो हरे पत्तेदार सब्जी खाइए, अंडा खाइए, टमाटर खाइए। इससे होने वाला रोग क्या है कि हमारे रक्त के थक्का बनने की जो समय है उसमें वृद्धि हो जाती है। उसके बाद विटामिन सी, इसका एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है और ये घावों को भरने में मदद करता है। उसके बाद ये ताप संवेदनशील होता है, इसको भी याद रखिएगा। और ये खट्टे फलों में पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इससे होने वाला रोग एस्कॉर्बी रोग होता है या नाविक रोग होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, और ये दूध में नहीं पाया जाता है। ये पार्ट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आप लोग को डाउट होगा या हम मेरे को पढ़ाने में कोई त्रुटि होगी तो उसको आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि ये यहाँ पर कोई कमी है, तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए अब विटामिन B1 के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, विटामिन B1 जो है, देखिए इसका जो है रासायनिक, देखिए जीवन का विटामिन बी का बहुत सारा पार्ट है। B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B7 है, B9 है, B12 है, मतलब कि बहुत सारे पार्ट है विटामिन बी के। तो हम बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। ठीक, देखिए सब जरूरी है, इसीलिए सबको पढ़ेंगे। विटामिन B1 जो है वो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसको क्वेश्चन को बहुत बार पूछा हुआ है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन है। क्या है, थायमिन है। इसको याद रखिएगा कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। ठीक, उसके बाद है कि पहला मुख्य पॉइंट इससे याद रखिएगा कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और इसमें जो है चावल की पॉलिशिंग में 80% थायमिन निकल जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि चावल की पॉलिशिंग करते समय कौन से विटामिन जो है वो बाहर निकल जाते हैं, तो विटामिन B1। ठीक, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है 80% जो थायमिन है वो जब चावल की पॉलिशिंग होती है तो उसमें 80% थायमिन निकल जाता है, यानी कि B1 निकल जाता है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद इससे होने वाले रोग जो है वो मुख्य ज़रूरी बात है बेरी। एक होता है कि विटामिन B1 के कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी। देखिए बेरी बहुत ही खतरनाक रोग है। होता क्या है इसमें कि इसमें हमारे हृदय जो है वो भी प्रभावित होता है, हमारे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है जो कि हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो इस तरह से बेरी एक तरह से खतरनाक रोग है। ठीक, और ये हमारे हृदय की जो तंत्र होता है उसको भी प्रभावित करता है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है उसको भी प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हृदय प्रणाली और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले कौन से रोग होते हैं, तो कौन सा, बेरी। या ऐसे भी पूछता है कि बेरी रोग से हमारे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो हृदय, तंत्रिका तंत्र ये सब प्रभावित होते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अब हम लोग विटामिन B1 के बाद आते हैं विटामिन B2 पे। किस पे आते हैं, विटामिन B2 पे। तो देखिए विटामिन B2 का जो है रासायनिक नाम वो है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। याद रखिएगा विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 का है थायमिन और विटामिन B2 का है राइबोफ्लेविन। याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन।
विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं विटामिन जी भी कहते हैं। किसको? विटामिन B2 को। विटामिन B2 को विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि किस विटामिन को विटामिन जी कहते हैं, तो विटामिन B2 जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जी, विटामिन जी भी कहते हैं। इसका स्रोत क्या है? तो दूध खाइए या दूध से बने जो भी उत्पाद हैं, दूध से जो बनते हैं वो सबको खाइएगा तो उसमें विटामिन B2 भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक। उसके बाद है कि इसमें कौन सा रोग होता है? तो देखिए, जीभ में सूजन हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं। याद रखिएगा, जीभ में सूजन हो जाता है विटामिन B2 की कमी से, मुंह में छाले हो जाते हैं विटामिन B2 की कमी से। तो इससे भी ये 4 मुख्य पॉइंट है जो इसको याद रखिएगा। देखिए, B2 में क्या होता है? इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसको विटामिन जी भी कहते हैं। इसका स्रोत क्या है? तो दूध एवं दूध उत्पाद जो है वो इसके स्रोत है। जीभ के सूजन और मुंह के छाले जो है ये इससे विटामिन B2 की कमी से हो जाते हैं। ठीक। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है विटामिन B3। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विटामिन B3। देखिए, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन या निकोटीनिक अम्ल भी इसको कहते हैं। रासायनिक नाम B3 का क्या है? नियासिन। क्या है? नियासिन, या इसको निकोटिक अम्ल भी कहते हैं। याद रखिएगा। तो इसे क्वेश्चन पूछता है कि किस विटामिन का नाम जो है, किस विटामिन को नियासिन विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन है? तो विटामिन B3 का। ठीक। नियासिन, या इसको कभी कभार निकोटिक अम्ल भी कह के दे देता है कि निकोटेनिक अम्ल किसको कहते हैं? किस विटामिन का रासायनिक नाम निकोटेनिक अम्ल है? तो वो हो जाएगा विटामिन B3। ठीक। अब देखिए, इसका एक और मुख्य पॉइंट याद रखिएगा कि ट्रिप्टोफैन ही जो है वो नियासिन में बदल जाता है। तो सोचने वाली बात है, अब ट्रिप्टोफैन क्या है? तो देखिए, ट्रिप्टोफैन एक हमारे शरीर में एक प्रकार का जो है अमीनो अम्ल होता है। जब हमारे शरीर में ये प्रोटीन का एक कण पचता है तो वो 20 अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। जब हमारे शरीर में एक प्रोटीन का कण पचता है तो वो 20 अमीनो अम्ल बनाता है। तो उसी में से एक अमीनो अम्ल है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्टोफैन। क्या कहते हैं? ट्रिप्टोफैन। यही ट्रिप्टोफैन जो है हमारे शरीर में नियासिन में बदल जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि नियासिन का निर्माण किस प्रोटीन के किस अमीनो अम्ल की वजह से या किस प्रोटीन की वजह से हो जाता है? तो ट्रिप्टोफैन। इसको भी याद रखिए। ये ट्रिप्टोफैन जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि ट्रिप्टोफैन जो है ये क्या है? तो एक प्रकार का अमीनो अम्ल है और यही जो है वो हमारे शरीर में नियासिन में बदल जाता है। ठीक। अब देखिए, इसका स्रोत क्या है? तो अंडा हो गया, मछली हो गया, बीज हो गया, फलिया हो गया। जितना खाइए, अंडा खाइए, मछली खाइए, बीज खाइए। जो फलिया मतलब कि नहीं, जिसे चना भिगा देते हैं और जब वो उग जाता है कुछ एक दिन 2 दिन के बाद वो उग जाता है, उसमें छोटी छोटी जो बीज निकल जाते हैं, छोटे छोटे जो उग जाते हैं, तो उसको जब हम लोग सेवन करते हैं तो उसको वही बोल रहा है कि उसमें भी हम लोग को क्या मिलेगा? B3। तो जब अंडा खाइए, मछली खाइए, बीज खाइए, फलिया खाइए, जो मांसाहारी नहीं है वो मछली नहीं खाएंगे तो उनको कहाँ से मिलेगा B3? तो उनको वो खाएंगे, बीज खा लीजिए, फलिया खा लीजिए, उनको वहाँ से मिल जाएगा। जो मांसाहारी है वो अंडा मछली खाइए, जो सर्वाहारी है वो दोनों खाइए। ठीक। उसके बाद देखिए, इससे होने वाला रोग क्या है? तो सबसे प्रमुख रोग में से पेलागरा। कौन सा रोग है? पेलागरा। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि बताइए पेलागरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3। ठीक। तो पेलागरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3। इसके अलावा दस्त भी जो है वो भी विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। त्वचा होता है, भूलने की बीमारी जो है वो B3 की कमी से होता है। लेकिन उसमें सबसे प्रमुख कौन सा है? पेलागरा है। क्या है? पेलागरा। तो ये जो है विटामिन के, विटामिन C, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 इसको डिस्कस कर लिए हैं। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर देते। देखिए, पढ़ना आसान है, सब लोग पढ़ता है, लेकिन उसको याद रखना, बार बार रिवीजन करेंगे तभी वो याद होगा। इसको जितनी बार हम रिवाइज करेंगे कि जितना पढ़े हैं उतना रिवीजन है तो सिलेक्शन होने की चांस ज़्यादा रहती है। लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़े हैं लेकिन रिवीजन कुछ भी नहीं है तो उसमें आपको ना एग्ज़ाम निकल जाए इसमें डाउट हो जाता है। तो रिवीजन जितना हो सके उतना किया जाता है। तो चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, विटामिन के का पहला पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। याद रखिएगा। उसके बाद विटामिन इसके ये कहाँ पर बनता है? विटामिन के जो है वो कहाँ पे बनता है? तो हमारी आंतों में। उसके बाद कौन इसमें मदद करता है? तो ई कोली जो बैक्टीरिया है वो विटामिन के बनने में मदद करता है और बनता कहाँ है? आंत में।
उसके बाद इसका स्रोत क्या है, तो हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, अंडा खाइए, टमाटर खाइए, ये सब में विटामिन के मिलेगा। इससे होने वाले रोग क्या है, तो रोग में हो जाएगा कि रक्त के थक्का बनाने वाला जो समय है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो विटामिन के से ये 4 बातें याद रखना है, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग विटामिन सी। तो विटामिन सी का नाम क्या है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसको याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि ये घावों को भरने में मदद करता है, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि इसको ताप संवेदनशील विटामिन कहते हैं, इसको याद रखना है। चौथा पॉइंट क्या याद रखेंगे कि इसका स्रोत क्या है, तो खट्टे फलों में मिलता है। 5 पॉइंट क्या याद रखेंगे कि इसमें जो इससे इसके कमी से जो है ये स्कॉर्बी रोग या नाविक रोग हो जाता है, ठीक। और एक छठा पॉइंट याद रखिएगा कि दूध में विटामिन सी नहीं मिलता है, ठीक। तो इससे ये बातें याद रखनी है। अब हम लोग आते हैं विटामिन बी1 पे। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। उसके बाद है कि चावल की पॉलिसी करते समय 80% थायमिन बाहर निकल जाता है, इसको ये बात को भी याद रखिएगा। उसके बाद इससे होने वाले रोग कौन से हैं, तो बेरी है। इसमें हमारे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो हृदय प्रणाली प्रभावित हो जाती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए बी2 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बी2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन जो है, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। उसके बाद इसको विटामिन जी भी कहते हैं। और इसका स्रोत क्या है, तो दूध खाइए या दूध से उत्पादित जो खाद्य पदार्थ है उसको खाइए। उसके बाद इसमें रोग क्या होता है, तो जीभ में सूजन हो जाती है, मुंह में छाले हो जाते हैं विटामिन बी2 की कमी से, ठीक। उसके बाद विटामिन बी3 की बात करें तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन, या इसको कभी कभी निकोटिनिक अम्ल भी कह के दे देता है। तो नियासिन को याद रखिएगा। उसके बाद इसमें कैसे बनता है ये, तो ये ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो अम्ल होता है जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, वही जो है वो नियासिन में बदल जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद इसका स्रोत क्या है, तो इससे अंडा, मछली, बीज, फलियाँ ये सब खाइएगा तो विटामिन बी3 मिलेगा। उसके बाद रोग क्या होता है, तो इससे पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा को एकदम याद रखना है, इसको नहीं भूलना है, क्योंकि पेलाग्रा ही पूछता है। विटामिन बी3 पूछेगा तो पेलाग्रा रोग से अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पेलाग्रा ही पूछता है। उसके बाद इससे दस्त भी हो जाते हैं, भूलने की बीमारियां भी होती है। तो ये जो था वो विटामिन की जो कुछ पार्ट थी इसमें डिस्कस किए। अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग विटामिन का जो है बी वाला जो पॉइंट है इसमें बी3 हो गया है, और बी5 बचा हुआ है, बी7, बी9, बी12 ये सब बचा हुआ है। तो 4-5 गो और विटामिन है जो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जब विटामिन चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगला बायोलॉजी में कौन सा लेसन लेकर के आए, कौन सा मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट है या कौन सा इसमें लेसन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम तो सोच रहे हैं कि इसके बाद जब विटामिन ख़त्म हो जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेंगे, उसके बाद वसा के बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद पाचन तंत्र पढ़ेंगे, क्योंकि जब पाचन तंत्र पढ़ते हैं तो उसमें ये सब डिस्कस होते हैं। तो ये बिना जाने पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो फिर इसको जानना ज़रूरी हो जाएगा, तो इसीलिए पहले ये पढ़ लेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी आते हैं, इसको भी पढ़ेंगे, वसा भी आता है, इसको भी पढ़ेंगे, प्रोटीन को भी पढ़ेंगे, तब जाके हम लोगों का पोषक जो है वो चैप्टर ख़त्म होगा। फिर हम लोग अगला पाचन पढ़ लेंगे। इसी तरह से हर बायोलॉजी का हर एक जो लेसन है सबको ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस का हर पार्ट पढ़ेंगे और आगे देखते जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हमको समझाने में या आप लोग को ना समझ आया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या दिक्कत है या कोई हम कहीं चूक तो नहीं हो रहा है हमसे। अगर उसको बताइएगा, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं और सीखने की तो उम्र ही होती है। आप लोग इससे भी सीखेंगे और हमको जो आता है वो आप लोग को सिखा भी रहे हैं, और आप लोग को जो आता है उससे हम सीखेंगे भी। तो चलिए सपोर्ट कीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद चलिए, जय हिंद।